नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने जो इसराइल का बहरी जहाज कब्जे में लिया था उसमें से 2 पाकिस्तानी बरामद हुए हैं। बहुत बड़े सवालात खड़े हो चुके हैं कि वो 2 पाकिस्तानी इसराइली बहरी जहाज में क्या कर रहे थे। इस हवाले से नाज़रीन बड़ी अहम मालूमात सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज इद्दत निकाह केस में बड़ी अहम समाअत थी। खबर मानिका के वकील ने आज फिर कोशिश की कि वो अदालत से भाग जाएं, लेकिन जज ने उन्हें मजबूर किया कि वो अदालत में पेश हों। और वहां पे भी नाज़रीन उसने आए बाएं शाएं करके और बड़े ड्रामाई अंदाज में इस समाअत को मजीद एक लंबे वक्फे तक जो है वो मुलतवी करवा लिया है। इस केस को बहुत आगे जो है नाज़रीन आप यूँ कह लें कि खटाई में डलवाने की पूरी कोशिश कर ली है ताकि इमरान खान साहब जो है वो जल्द रिहा ना हो। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आपको देंगे। और नाज़रीन नवाज शरीफ साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हैं, भाई से नाराज़ हैं, बेटी से नाराज़ हैं, मरी पहुंच चुके हैं और उनका ये कहना है कि कोई भी सियासतदान मुझसे राब्ता ना करें। ये क्या मामला है ये भी आपको बताएंगे। और हामिद मीर साहब ने ये खबर दी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर काली बेड़े हैं। इमरान खान साहब को उनकी शनाख्त बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है और इमरान खान ने उनकी रुसवाई का जो प्रोग्राम है वो भी तरतीब दे दिया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। आज नाज़रीन इद्दत निकाह केस की समाअत थी। इससे पहले जो खबर मानिका साहब के वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, ये 2 समाअतों में मुसलसल पेश नहीं हुए। कभी ये जनाब अपने मुआविन वकील को ये कहकर भेजते थे कि जनाब आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरे घुटनों में दर्द है, आज मुझे ये मसला है, मैं जनाब हॉस्पिटल में दाखिल हूँ, मैं अदालत में नहीं पहुँच सकता। कभी कोई बहाना बना देते थे, कभी कोई बहाना बना देते थे। आज तीसरी समाअत थी और फिर खबर मानिका का जो वकील है रिजवान अब्बासी वो अदालत में पेश नहीं हुआ। समाअत का आगाज हुआ। खबर मानिका के जो वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने अपने मुआविन वकील को भेजा कि अदालत में जाके बता के हो कि मैं तो आज अदालत में पेश नहीं हो सकता हूँ। मुआविन वकील अदालत में पहुंचे और कहा कि जी रिजवान अब्बासी साहब आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। जज साहब को बड़ा गुस्सा आ गया। शाहरुख खर्चमंद ने यह कहा कि अगर आज भी रिजवान अब्बासी पेश नहीं होता है तो मैं आज ही यहीं पे फैसला सुना के चला जाऊंगा। खैर समाअत में जो है वो तकरीबन 1 घंटे का वक्फा डाल के 11 बजे तक इसको मुलतवी कर दिया गया। 11 बजे फिर समाअत का आगाज हुआ। फिर रिजवान अब्बासी साहब जो है वो नहीं आए हुए थे। फिर समाअत को जो है वो 1 बजे तक का उसमें वक्फा डाल दिया गया। 1 बजे फिर समाअत का आगाज हुआ तो रिजवान अब्बासी साहब डर के मारे वहां पर पहुंचे कि कहीं जज साहब आज ही फैसला ना सुना दें। तो रिजवान अब्बासी साहब ने वहां पर दलाइल दिए। पूरी जो वो अदालत का पहला गुज़श्ता फैसला था इद्दत निकाह केस के ऊपर वो उन्होंने सारा पढ़ के सुना दिया और कहा कि जी इस केस को मजीद आप 5-6 मई तक इसको मुलतवी करें, क्योंकि मैं जनाब थोड़ा बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे कुछ केसेस चल रहे हैं, मेरी सेहत भी जो है वो ख़राब है, तो मैं इस केस को डिफेंड नहीं कर सकता हूँ। उसके ऊपर फिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको भी बड़ा गुस्सा आ गया। और ये भी मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि इससे पहले इसी केस की समाअत थी और रिजवान अब्बासी साहब अदालत के अंदर मौजूद थे, कोर्ट रूम में नहीं थे, और साथ वाले कमरे में बैठ के वहाँ से अपने मुआविन वकील को भेजते हैं और कहते हैं कि जनाब मैं आज नहीं पहुँच सकता हूँ, मसरूफ़। और सलमान अकरम राजा साहब को पता था कि रिजवान अब्बासी साहब इसी अदालत के अंदर मौजूद हैं, साथ वाले कोर्ट रूम में बैठे हैं, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा, जाओ इसकी तस्वीर बना के लाओ। वो तस्वीर बना के लाते हैं, जज को दिखाते हैं कि जनाब ये तो साथ वाले कमरे में अपना टाइम किल कर रहे हैं, अपना सेलफोन वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, फजूल जनाब जो है वहाँ पर अपना टाइम जो है वो गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये अदालत में मौजूद नहीं है। उसके ऊपर फिर रिजवान अब्बासी साहब जो है वो लाजवाब हो गए और बड़ी मुँह की खानी पड़ी। और यहीं पे फिर सलमान अकरम राजा साहब ने चूँकि लोहा गर्म था, बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए कि आप अंदाज़ा करें कि तैयारी नहीं है, केस ही बोगस है, दलाइल ही नहीं है, केस के पल्ले ही कुछ नहीं है, ये उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, समाअतें जो हैं उनको मुलतवी करवाते जा रहे हैं, ये अपेयर नहीं हो रहे, तो यहीं से आप अंदाज़ा करें, जज करें कि ये केस कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना तगड़ा होगा। तो खैर आज नाज़रीन जब रिजवान अब्बासी साहब अदालत के अंदर फिर पेश हुए तो ये कहकर कि समाअत को मजीद मुलतवी कर दिया जाए, फिर कमरा अदालत को छोड़कर चले गए। फिर सलमान अकरम राजा को गुस्सा कि भाई एक तो तुम अदालत के अंदर पेश नहीं होते हो और आज जब आए हो तो मजीद तुमने तारीख मांग ली है और आप जनाब अब कमरा अदालत को छोड़कर जा रहे हो और वो भी तुमने जज को भी नहीं बताया। क्या था नाज़रीन आज की समाअत का अहवाल सुने ज़रा। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मकसद ताखीरी हरबे हैं और इसी के लिए इस केस को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता 2 समाअतों पर रिजवान अब्बासी साहब नहीं आए और आज कह रहे हैं कि मजीद 2 हफ्तों के लिए समाअत को मुलतवी कर दें। रिजवान अब्बासी ने कहा कि दौरान इद्दत निकाह को आम केस समझा जाए, इतनी जल्दी किसकी है। सलमान अकरम राजा साहब को गुस्सा आ गया और उनका ये कहना था कि ये वही केस है कि जिसको आपने 2 दिनों के अंदर भुगताया। आपने दिन रात सुबह शाम इस केस को चलाया, 14-14, 15-15 घंटे इस केस की समाअत हुई है और अब आप कह रहे हो कि ये केस जनाब इसको आम तरीके से चलाया जाए। पहले जब आपने सजा सुनाई है क्या आम तरीके से सुनाई है? क्या कहते हैं नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब, उनका कहना था क्या ये आम केस है?
ट्रायल जितनी तेजी से चलाया गया, क्या वो आम था? 2 दिन सिविल जज साहब जो है वो अडयाला जेल के अंदर मुक़य्यद रहे और रात को निकले। सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, मजीद इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कल नहीं तो परसों तक की समाअत जो है वो ये मुलतवी कर दें। तो सलमान नकवी राजा साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आपको समाअत जो है ये मुलतवी करवानी है तो 1 दिन के लिए करवा लें। आगे क्या हुआ? अच्छा, अब रिजवान अब्बासी साहब ने जो है वो अदालत को कहा कि इसको मजीद मुलतवी किया जाए और ये कमरा अदालत को छोड़कर बाहर चले गए, जज को बताए बगैर। उसके ऊपर सलमान नकवी राजा साहब का ये कहना था कि अभी तो तारीख नहीं दी, भाग कैसे गए रिजवान अब्बासी साहब? क्या हो रहा है? ये कानून को नाफिज करें, बगैर इजाजत अदालत से कैसे चले गए? रिजवान अब्बासी भाग गए, इन पर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी को इतना एतमाद है कि उनकी इस्तदा मंजूर कर ली जाएगी। साथ वाले कमरे में बैठे हुए थे और अदालत पेश नहीं हुए, हम बहुत ही रंजीदा है। तो इसके ऊपर नाज़रीन सलमान नकवी राजा साहब को गुस्सा आया कि भाई हम यहाँ पर अदालत में बैठे हैं, आपने जज को तक को बताया नहीं है, आपने एक दरख्वास्त दी है कि इसको मजीद मुलतवी कर दिया गया है, कल कर दिया जाए, और आप तसल्ली से, सुकून से, इत्मीनान से कमरा अदालत को छोड़कर जा रहे हैं और आपको ये भी यकीन है कि समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाएगी। और उसके बाद नाज़रीन ये समाअत जो है इसको 25 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन नवाज शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर। नवाज शरीफ साहब के एक बहुत ही करीबी साथी हैं सलमान गनी साहब, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी से मिलना नहीं चाहते और उन्होंने अपने आप को मरी में मुक़य्यद कर लिया है। लंदन का पूरा प्लान जो है इनका फ्लॉप हो चुका है, जो वादे वईद किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं ये शहबाज शरीफ से दिल बर्दाश्ता हैं, मरियम नवाज से दिल बर्दाश्ता हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है उसकी भी मट्टी पलीद हो चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ अलाइन होकर इन्होंने अपने पूरे वोट बैंक का सत्यानाश कर दिया है। फिर जनाब रही बात इनकी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव होने की, तो वो कच्चे चट्टे सारे जो हैं वो खुलकर पूरे पाकिस्तान के सामने आ चुके हैं कि कितने अच्छे और खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इस मुल्क को टैकल कर दिया है। दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, पेट्रोल की प्राइसेस जनाब कम कर दी हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो कम हो चुकी हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त बड़े घबराए हुए हैं, बड़े दिल बर्दाश्ता हैं, डिप्रेस्ड हैं, खौफजदा है और चीज़ें जो हैं वो उन्हें समझ नहीं आ रही हैं और बिल्कुल मामलात उनकी समझ से बाहर हो चुके हैं और अब वो जनाब मरी जा चुके हैं। और मरी जाते हुए उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मैं किसी सियासतदान से वहाँ पर नहीं मिलना चाहता, कोई फ़ोन कॉल मुझे नहीं आनी चाहिए, ना ही मैं यहाँ से आगे इन मामलात को लीड करना चाहता हूँ। और जब नवाज शरीफ साहब का दिल करता है तो जावेद लतीफ़ को फीड करते हैं, कभी राना सनाउल्लाह को फीड करते हैं और कहते हैं कि जनाब मेरे हक में को 4-5 स्टेटमेंट्स दे दो, को वोट को इज्जत दो, को बयानियों को जान मिले, को तगड़ा हो। लेकिन अब ये ऐसा होने का नहीं, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब इन सब मामलात को लेकर आए हैं डील करके, ये अब चीज़ें जो हैं वो उनके हाथ से बहुत बुरी तरह से निकल चुकी हैं। अगली खबर नाज़रीन ये है कि हामिद मीर साहब ने ये बेसिकली स्टोरी ब्रेक किया। उनका ये कहना है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर काली भेड़े हैं। इमरान खान साहब को उनकी शनाख्त बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है और इमरान खान ने ये टारगेट जो है वो अपनी जमात के कुछ मुखलिस लोगों को सौंप दिया है कि इनकी जलालत जो है वो आपकी जिम्मे है और जितना हो सकता है आप इन लोगों को एक्सपोज करें। क्या कह रहे हैं हामिद मीर साहब? हामिद मीर साहब का कहना है कि इमरान खान के नाकदीन जो कहते थे ये 8 घंटे भी जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो वो हैरान है कि ये 8 महीने गुजार गए। इमरान खान अपनी पार्टी के अंदर मौजूद एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को पार्टी के लोगों से जलील करवा रहा है और इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह से उनकी शनाख्त है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि जिस रोज़ ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था, उस हमले से पहले ईरान ने रेड सी के अंदर इसराइल का एक जो बहरी जहाज़ है उसको पकड़ लिया था। अब उसके अंदर कुछ फिलिपाइनी बाशिंदे जो हैं वो भी बरामद हुए हैं और हैरान कुन तौर के ऊपर जो है उस जहाज़ के अंदर से 2 पाकिस्तानी भी बरामद हुए और ये इस वक्त एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। बहुत सवालात उठ रहे हैं, क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि यार पाकिस्तानी 2 पाकिस्तानी वो भी इसराइली बहरी जहाज़ के ऊपर, ये वहाँ पर कर क्या रहे हैं? इनकी वहाँ पर ज़रूरत क्या थी? इनको किसने उस जहाज़ के ऊपर बिठाया? और ये हैं कौन? ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ये अपनी ज़ाती हैसियत में हैं, ये ज़ाती हैसियत में भी हैं, तो वहाँ पर क्यों हैं? तो उस हवाले से नाज़रीन ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी ईरान से जो है वो रब्ता कर लिया है। इन दोनों ममालिक ने इस मामले के ऊपर एक दूसरे को एतमाद में ले लिया है और पाकिस्तान ने ईरान से दरख्वास्त किया कि उन 2 शहरियों को जो है वो छोड़ दिया जाए और ईरान ने भी कहा है कि ठीक है जी हम उनको छोड़ देंगे। ये सारा मामला अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2 पाकिस्तानी इसराइली बहरी जहाज़ के ऊपर कर क्या रहे थे? इस हवाले से चाहिए कि हुकूमत जो है वो जल्द अज जल्द पूरे पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर एतमाद मिले। फिर वक्त लिए नाज़रीन इतना ही, तमाम तर मामलों के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।